हम प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, हम कबूली के शब्द बोल रहे होते हैं। हमने इंग्लिश में अगर इसे कबूल करना है तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोलना है तो हिंदी में, इंग्लिश में बोलना है, या अपनी भाषा में समझ के साथ इसे बोलना है तो वैसे कर सकते हैं। लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। लॉर्ड, what an honor it is to be enlisted into the ministry of reconciliations. I will keep sharing the good news with those around me, and I will do it with courage, boldness, and confidence. By your Spirit, I will help them learn the word, showing them the path of life and how to live. I'm effective in the ministry of the gospel, and through me, salvation comes to many. In Jesus' name, आमेन। प्रभु, कितना ही बड़ा आदर है ये कि तूने मुझे गिनती कर लिया मेल मिलाप की सेवकाई में। मैं हमेशा उस शुभ समाचार को बांटता रहूँगा। जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द में हैं उनको, और मैं ये धैर्य के साथ करूँगा, हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ करूँगा। तेरे आत्मा के द्वारा मैं उनको तेरे वचन सीखने की सहायता करूँगा। तेरे जीवन का मार्ग उनको बताऊँगा और उसमें कैसे जीना है वह भी बताऊँगा। मैं प्रभावकारी होकर सुसमाचार की सेवा में हूँ और मेरे द्वारा बहुतों को उद्धार प्राप्त होने में मेरे द्वारा सहायता हो जाता है। यीशु के नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट के लिए जो वचन है, ल्यूक 4 चैप्टर 18 वर्स 19 वर्स, 2 कोरिंथियंस 5 चैप्टर 18 19 20 वर्स। आज मनन करने के लिए जो वचन है, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 19 वचन, 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 18 19 20 वचन। इंग्लिश में हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, ल्यूक 4 चैप्टर 18 19 वर्स। हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय, उसका 17 और 18 वचन, 18 और 19 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है,
इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 और 19 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। इंग्लिश में यही वचन और एक बार पढ़ेंगे। 19th वचन ये है, टू प्रीच द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड। 18 और 19 और एक बार पढ़ेंगे। ल्यूक 4 चैप्टर 18 और 19, 18 and 19। The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. 19th verse, to preach the acceptable year of the Lord। यही वचन हम हिंदी में और एक बार पढ़ेंगे। लूका रचित 4 अध्याय 18 और 19 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों की को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 और 19। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। 2 Corinthians 5 chapter 18 verse और 19 और 20 verse। 18, 19, 20 verse किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। 2 Corinthians 5 chapter 18, 19, 20 verse। And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God। और एक बार पढ़ेंगे 18, 19, 20 verse। And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead,
बी ये रिकनसाइल्ड टू गॉड। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 18, 19 और 20 वचन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, यानी परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 18, 19, 20 वचन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो।